मुफासा। दी लायन किंग मुकम्मल कहानी का आगाज मौजूदा वक्त से होता है, जहां राफीकी दानिशमंद मंडरल सीम्बा और नाला की बेटी कियारा को मफासा की कहानी सुनाता है। तीमून और पंबा भी मौजूद होते हैं और हस्ब आदत मुजाहिया तबसरे करते हैं। मफासा का बचपन। मफासा असल में शाही खानदान में पैदा नहीं हुआ था। वो एक आम और गरीब शेरों के गुरवा में पैदा हुआ। एक शदीद तूफान के दौरान वो अपने वालदीन से बिछड़ जाता है। इस हादिसे में उसकी माँ अफिया और बाद में उसका बाप माँ से गो दोनों जान की बाजी हार जाते हैं। उस तरह मुफासा एक यतीम शेर बन जाता है जो जिंदगी के लिए अकेला जदोजहद करता है। ताका से मुलाकात और दोस्ती। इस जदोजहद के दौरान उसकी मुलाकात ताका से होती है, जो शाही खानदान का एक नन्हा शेर है। ताका मुफासा पर तरस खाकर उसे अपने साथ प्राइड लैंड ले आता है। पहले तो शाह उबासी, ताका का बाप, एक अजनबी शेर को कबूल नहीं करता, मगर ताका और उसकी माँ इशे के इसरार पर मफासा को अपने गरवा में जगह दे देता है। यूं मफासा और ताका भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ताका मुफासा को शिकार करना, गुरवा के कवानीन और जंगल की जिंदगी के उसूल सिखाता है। दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो जाता है। दुश्मनों का हमला। जल्द ही एक खतरनाक सफीद शेरों का गरवा, आउटसाइडर्स, उनके इलाके पर हमला कर देता है। उनके रहनमा का नाम केरोस है। एक खौफनाक लड़ाई में मफासा अपनी जान पर खेलकर दुश्मन को रोकता है, लेकिन इस अमल में कीरोस का बेटा मारा जाता है। कीरोस बदले की आग में जलने लगता है और पिराइड लैंड पर दोबारा कब्जा करने की कसम खा लेता है। बाद में एक और हमले में शाह उबासी भी मारा जाता है और पिराइड लैंड बेसहारा हो जाता है। इस वक्त मफासा और ताका अपनी जान बचाते हुए राफीकी, जाजो, हारनबल और शेरनी सराबी से मिलते हैं। ये सब राफीकी के एक ख्वाब के पीछे मुकद्दस जगह मेले ले तक जाने का फैसला करते हैं, जहां कस्मत उनका इंतजार कर रही है। सराबी और मिफासा की मोहब्बत। सफर के दौरान मिफासा सराबी को बचाता है और दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है। ये बात ताका के दिल में हसद पैदा करती है, क्योंकि वो भी सराबी को पसंद करता था। उस हसद की वजह से ताका अंदर ही अंदर जलने लगता है। ताका की गुदारी। आखिरकार ताका हसद में आकर दुश्मन कीरुस के साथ साजबाज करता है। वो दुश्मनों को अपने भाई और दोस्तों के ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता बता देता है। जैसे ही सब मेले ले पहुंचते हैं, दुश्मन वहां हमला कर देते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। गार टूटने लगती है और पानी से भर जाती है। कीरोस मुफासा को मारने की कोशिश करता है, मगर एक भारी पत्थर गिरने से कीरोस खुद हलाक हो जाता है। मुफासा बेमुश्किल जान बचा पाता है। आखिरी मोड़ और सुकून। ताका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस आकर मुफासा को बचा लेता है, लेकिन उसका दिल पछतावे और शर्मिंदगी से भर जाता है। तमाम जानवर मुत्तफक होकर मुफासा को बादशाह मान लेते हैं। पहले तो मुफासा इनकार करता है, मगर राफीकी के मशूरे पर वो अपनी तकदीर कबूल करता है। मुफासा को पता चलता है कि उसकी माँ अफिया जिंदा है, लेकिन उसका वालिद मासिगो तूफान में मारा जा चुका है। मुफासा अपने भाई ताका को माफ कर देता है, लेकिन कहता है कि वो अब प्राइड लैंड का हिस्सा नहीं रह सकता। ताका अपनी यादगार के तौर पर खुद को इसकार कहता है, ताकि अपनी गलतियों को कभी न भूल सके। कहानी का इख्तिताम। कहानी वापस हाल में आती है, जहां कियारा ये दास्तान सुनकर फख्र महसूस करती है। वो पुराइड राख पर चढ़कर जोर से दुहाड़ती है और आसमान में मुफासा का चेहरा नमोदार हो जाता है। सीम्बा और नाला वापस आते हैं और अपने नए बच्चे को मुतारफ कराते हैं। यूं मुफासा की विरासत और उसकी बहादुरी आने वाली नस्लों तक पहुंचती रहती है